हेलो एवरीवन, दिस इज सैयदा हिबा लारेब और आप देख रहे हैं एमएम स्पोर्ट्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं मीरम ज़ीशान। कैसी है हिबा? अल्हम्दुलिल्लाह प्रेडिक्शन सच्ची हो गई। और मैं कहती हूँ हमें कभी-कभी प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए। कभी-कभी प्रेडिक्शन अच्छी होती है। तो भाई वो मैच तो मैं कहती हूँ बहुत ही अमेजिंग था। लाइक स्टार्टिंग में जो है संजू सैमसन बहुत संभल के खेले, लेकिन जो उधर से अभिषेक खेल गए ना। दूसरे ओवर के बाद तो वो जो फॉर्म में आए हैं, दैट वाज अमेजिंग। और मतलब जब लास्ट बॉल हुई, यानी जब लास्ट जो कैच पकड़ा था, उस पे शाउट किया था। यस मैंने भी किया था। We were like, yeah, wow! यस एक चीज मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर हम बॉलिंग में देखें, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तब हेनरी की बॉलिंग थोड़ी टफ थी। दूसरा निशाम की बॉलिंग पे कैच आउट्स हुए थे और तीसरा सैंटनर ने सबसे कम स्कोर खाया था। ये तीन थे। फिर जसप्रीत बुमराह जब 16th ओवर में आए थे, पहले उन्होंने विकेट ली निशाम की, देन उन्होंने विकेट ली हेनरी की, एंड देन 18th ओवर में उन्होंने विकेट ली सैंटनर की। ऐसा लग रहा था पूरा बदला ले रहे हैं। पूरा बदला ले रहे हैं। उन्होंने कहा भाई तुम मतलब बॉलर हो गए, बॉलर जो है वो तुम्हें जवाब नहीं बॉलिंग से देगा। लेकिन या इट वाज रियली रियली अमेजिंग। और जसप्रीत बुमराह, मुझे सबसे क्यूट मोमेंट ये लगता है कि जब उनकी वाइफ इंटरव्यू करने के लिए वहां पे आती है ना, तो बड़ा मुझे क्यूट लगता है। और एक बहुत मतलब इवेंचुअली देखा जाए तो एक टीम वर्क नजर आया और फाइनली एक विक्ट्री जो है वो उनके नाम हुई है। और बहुत अमेजिंग मैच था इवन कि मुझे शिवम दुबे के जो लास्ट ओवर में लाइक 3 4s and 2 6s, सिर्फ एक डॉट बॉल, दैट वाज अमेजिंग। ट्रू दैट। अच्छा खैर, वो कौन सा वर्ड हम लोग बोलते थे? सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। अच्छा, हम T20 वर्ल्ड कप कब तो आ गया है, एशिया में इंडिया जीत गया है। अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हमारा नेशनल T20 चल रहा है। तो एक चीज आजकल जो है वो हाईलाइट में चल रही है, विच इज हमारे 8 मार्च का जो मैच हुआ था, कराची रीजन ब्लूज वर्सेस सियालकोट रीजन। तो उसमें जो सियालकोट रीजन के एक प्लेयर हैं अब्दुल्ला शफीक, उनकी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल जा रही है। तो दैट स्टेटमेंट इज एक एंड संभाल कर मैंने कौन सा कल तक खेलना है। तो इस पे बहुत ज्यादा बात हो रही है मीडिया पे कि कुछ कह रहे हैं ये कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट है, कुछ कह रहे हैं कि ये थोड़ी कह रहे हैं एरोगेंट स्टेटमेंट है। तो इस पे आपका क्या टेक है? एक्चुअली ना अब्दुल्ला शफीक के ऊपर एज एन ओपनर बहुत तनकीद हुई है कि जल्दी आउट हो गए। तो आई थिंक ये समटाइम्स एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो जैसे को पेट वर्ड होता है ना, इस तरह एक पेट क्वेश्चन होता है जो आपको हर बार इरिटेट करता है। अगर मैं इसको पॉजिटिव साइड से देखूं तो मैं ये समझूंगी कि हाँ, एज एन ओपनर उन्होंने बात ही की है कि भाई मैं मतलब डॉट्स खेलता जाऊं। मतलब मेरा काम है कि मैं एज एन ओपनर अटैक करने की कोशिश करूं। अगर विकेट चल जाती है ठीक है, बट इट्स ओके। मतलब उन्होंने अपने लिहाज से अपने माइंडसेट के हिसाब से बात की है। जबकि आप देखें, अगर ये बात हो ना, तो फिर अभिषेक शर्मा पे जितना भी क्रिटिसिज्म हुआ है वो नाजायज है, क्योंकि वो भी फिर एक तरह से एक एंड क्यों संभालने की, उसको क्या जरूरत है? वो भी फिर वो तो अटैक करने जा रहा है, शॉट्स मार रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि अब्दुल्ला शफीक ने इसको अपने लिहाज से एक्सप्रेस किया कि मुझे जरूरत नहीं है। दूसरा, इसको लोग कनेक्ट कर रहे हैं उन प्लेयर्स के साथ जो कि हमारे अच्छे खासे सुपर डुपर प्लेयर्स हैं कि वो भी तो मतलब एक एंकर रोल प्ले करते हैं। एज एन एंकर रोल प्ले करने को कुछ लोग इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, उसमें भी ये कहा जा सकता है कि उसमें ये थोड़ी वीक स्टेटमेंट काउंट होती है, बिकॉज आपका एज एन जब आप दोनों स्ट्राइक्स पर प्लेयर्स मौजूद हैं और एक स्ट्राइक को अगर आपने संभालना पड़ रहा है, आपको एक जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है कि आपको पता है एक बंदा अच्छी फॉर्म में और आपको वहां पे लाइक एक स्ट्राइक रोटेट करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है, उस सूरत में तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्राइक संभालनी है। इसका मकसद ये नहीं है कि आपको कल तक खेलना है, बट एटलीस्ट आपको लास्ट बॉल तक तो वहां पे खेलना है। इस सूरत में कि अगर आपकी जो दूसरी स्ट्राइक एंड पर है वो अगर अच्छी फॉर्म में, अच्छे टच में और वो एक अच्छे अंदाज से मतलब अटैक कर रहे हैं, चौके छक्के लग रहे हैं, उसके चार्ज कर रहा है, तो फिर हो सकता है कि आप ये बात करें। बट अब्दुल्ला क्योंकि ओपनर है तो उसकी ये स्टेटमेंट को लोग जैसे मैंने पहले कहा एंकर रोल प्ले करने वाले बैटर्स के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं। और कुछ ही है कि वो उसकी जाती, क्योंकि उसने क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा फेस किया है, तो वो शायद उस एंड से भी लोग करे। बट आई थिंक स्टेटमेंट को सिर्फ स्टेटमेंट तक ही लेना चाहिए। हो सकता है उसके माइंड में कुछ भी ना हो, वो नॉर्मली उससे पूछा गया और उसने ये बात की कि भाई अब ठीक है, मैंने कौन सा मतलब कल तक खेला है। उसको इतना क्रिटिसाइज करके और इतना मतलब वो कंट्रोवर्शियल बना के भी जो दिखाया जा रहा है, ये भी गलत बात है। आई थिंक पता नहीं लोगों ने वीडियो देखी है, इंटरव्यू किया नहीं, क्योंकि हम अगर स्टेटमेंट लिखी भी पढ़े तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। और अगर हम वीडियो देखें तो वो मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं एंड आगे की स्टेटमेंट को कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। उनकी आगे की स्टेटमेंट थी कि
ये तो T20 मैचेस हैं, आपको गेम के साथ चलना चाहिए और आपको ओवर्स के साथ मैनेज करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सक्सेस रेट हाई हो। तो इस पे आपको क्या लगता है कि क्या माइंडसेट एक प्रेजेंट हो रहा है अब्दुल्ला शफीक का? देखिए मैं वैसे ना, मैंने ऑनेस्टली उसकी बात को इतना ज्यादा वो नहीं समझा कि ये बहुत कोई उसने बड़ी बात कर दी है या बड़ी कंट्रोवर्शियल बात। तो नॉर्मल डिबेट की है, नॉर्मल बात की है, जो उसको ठीक लगे उसने उस लिहाज से बात की है। आप उसकी इर्द गिर्द की परफॉर्मेंसेस को ना देखें, आप सिर्फ उस मैच डे को देखें कि उस मैच डे के हिसाब से वो बात कर रहा है और वो उसके मुताबिक बात कर रहा है। और ऑफ कोर्स जहां तक बात सक्सेस रेट की है, आप देखें कि अब जो पांड्या की स्टेटमेंट है, जिसका मैं सुबह से जिक्र कर रही हूँ, कल से करी हूँ बल्कि, वो क्यों इतनी ज्यादा समझी जा रही है? बिकॉज उसका इंडिविजुअली एंड एज अ टीम वर्क जो है वो एक सक्सेस की रेशो बहुत अच्छी है। तो वो ये बात जो भी बात कर रहा है, या वो किसी चीज को लिए कॉन्फिडेंट भी है, तो वो उसके वर्ड्स की वैल्यू है। बट ये है कि जब आप एज अ टीम परफॉर्म भी नहीं कर रहे होते हैं, या एज एन इंडिविजुअल आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, उस टाइम आपके ऊपर आईबॉल्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। बट आई थिंक द स्टेटमेंट, द होल स्टेटमेंट ही हैज गिवन हैज नो कंट्रोवर्सी एट ऑल एंड इट्स फेयर एनफ। आई एग्री एक्चुअली। ठीक है बात, मतलब इतनी कोई इतनी हवा देने वाली बात नहीं थी जितना लोगों ने बना दिया था इसको। अच्छा, वैसे अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें, डू यू एग्री के सक्सेस रेट जरूरी नहीं होता? जरूरी होता है, जरूरी होता है, क्योंकि देखिए 11 की टीम है ना, तो 11 के 11 को अपना बेस्ट देना है, तब जाके एक टीम बनती है। और सिंक होना चाहिए, और उसको करने के लिए ना आपका इंडिविजुअली सक्सेस रेट अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी एक लेगेसी होती है, आपकी एक पहचान होती है, क्रेडिबिलिटी होती है। अगर एक प्लेयर, मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी टीम में देखते हैं, बाबर आजम है, बाबर आजम जब तक टीम के लिए विनिंग परफॉर्मेंसेस देता रहा है, तो तब तक तो वो किंग था। लेकिन जैसे ही उसकी परफॉर्मेंसेस मतलब अपनी खराब हुई ना, बेसिकली तो अपनी परफॉर्मेंस खराब हुई, अब वो टीम किसी की भी वजह से हारे, बाबर पे जरूर बात होती है, बिकॉज उसका इंडिविजुअल सक्सेस रेट जो है वो लो हो गया। तो वो ये सेम हाउ दैट हैपेंड विद अभिषेक शर्मा, कि मतलब वो जब तक परफॉर्म नहीं कर रहा था, नहीं यार तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, जबकि टीम जीत रही थी, द टीम वाज हैविंग दैट सक्सेस, लेकिन इंडिविजुअली ही वाज नॉट परफॉर्मिंग। तो वो ये भी चीज होती है कि आपकी एज अ टीम परफॉर्मेंस मैटर करती है, बट एज एन इंडिविजुअल और भी ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज स्पेशली जब आप एक नोन प्लेयर होते हैं, जब आप एक ऐसा चेहरा होते हैं कि जिसकी एक अच्छी खासी तगड़ी फैन फॉलोइंग होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों को, उस सूरत में आपका जो है ना वो होता है, मैटर करता है कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वरना लोग बहुत तनकीद करते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर इस माइंडसेट से कोई प्लेयर आए कि सक्सेस रेट तो जरूरी नहीं है, तो वो हमारी पाकिस्तानी टीम के लिए अगर इंटरनेशनली खेलने के लिए आए, तो वो फायदेमंद होगा कि नुकसानदेह होगा? नहीं, नुकसानदेह है। देखिए आप अपना एक जो माइंडसेट है ना, आपके, आप कहते हैं कि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से कनेक्टेड होती हैं और दिमाग से जीतनी पड़ती हैं। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनते हैं ना, समटाइम्स वो ऐसे लगता है कि जैसे यार ये तो बात पूछी ही नहीं है, ये कहाँ से जवाब आ गया, ये जवाब तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपका माइंड क्लियर नहीं है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सारी स्टेटमेंट्स उस वक्त बाहर आती हैं कि जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। मतलब नहीं, मैटर नहीं करता आपकी पर्सनल, आपका सक्सेस रेट तो मैटर ही नहीं करता, ये सब ऐसा नहीं होता। आपकी एक पहचान होती है, और जितने भी लेजेंड क्रिकेट, अगर आपकी ये अप्रोच है ना, तो आपकी बड़ी सतही अप्रोच है। आप लाइक भी उस लेवल पे बात करें कि जिस लेवल पे डोमेस्टिक खेली जाए, या मतलब आपके लोकल टूर्नामेंट्स खेले जाएं, लीग्स खेली जाए, तो ठीक है। आई थिंक फ्यूचर ही वो सोच नहीं रहे। बट आपको अगर टूर्नामेंट्स विन करने हैं, अगर आपको एक अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो फिर उस सिचुएशन में आपके ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए। मतलब दिस इज नॉट अ सैटिस्फैक्टरी आंसर। एक और चीज है हिबा, मैं पूछती हूँ आपसे बिफोर यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि टूर्नामेंट खत्म हो गया, तो अब कुछ मिसिंग लग रहा है? एनर्जी मिसिंग लग रही है। रोज लाइक 6:30 बजे फोन पकड़ के बैठ जाना कि मैच होना है, प्लस घर का एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं देख रही होती हूँ तो सब सरप्राइज होते हैं कि मेरी ये साइड है, तो लाइक चीयर करना एंड ऑल, वो एक एनर्जी जो है वो मैं बहुत मिस कर रही हूँ एक्चुअली। अच्छा, और क्योंकि आपने लास्ट मैच देखा और उसको फॉलो किया और इंडिया जीत भी गया, तो थोड़ा सा जरा प्लेयर्स के ऊपर एक एक वर्ड आपने बोलना है। संजू सैमसन। ओह, आई थिंक अमेजिंग परफॉर्मेंस। और जसप्रीत बुमराह। ओह, अच्छी बात क्या लगी उसकी? यू कैन एक्सप्लेन दैट। टीम के लिए खेलता है और बहुत कहने जज्बे के साथ खेलता है। नाइस। और हार्दिक पांड्या। आई थिंक आई हैव द आंसर, ऑरा। जो उसका ऑरा है ना, सीरियसली वो बहुत अमेजिंग है। आई थिंक जब पांड्या और बुमराह ये दोनों जब बॉलिंग के लिए आते हैं, तो क्राउड सबसे ज्यादा शोर मचाता है, चीयर कर रहा होता है। और मतलब ये है कि ये अच्छा, वो आप देखी होगी पांड्या की पिक्चर, वो जो ट्रॉफी के आगे वो जो ऐसे करके लेता है, वो उसकी मतलब एवरीवन वाज देयर टू शूट दैट मोमेंट। मतलब वो उसका मोमेंट है और वो उसको वाकई में उसको सूट करता है, अच्छा लगता है।
तो खैर ये है कि इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो बैक टू बैक इतनी सारी ट्रॉफीज लेकर आए हैं, और हमारे यहाँ भी आनी चाहिए ताकि हम लोग भी थोड़ी सी जरा सेलिब्रेशंस जो है वो एंजॉय कर सकें और मोमेंट्स अपने क्रिकेटिंग मोमेंट्स एटलीस्ट सेलिब्रेट कर सकें. सो अगेन आई विश ऑल द बेस्ट टू आवर टीम, जो कि बांग्लादेश टूर है हमारा, जो बांग्लादेश जा रहे हैं. आई विश के कुछ बेहतर करके आए ताकि तनकीदों का सिलसिला, तनकीद की बारिश ना शुरू हो जाए. आर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड? आई होप कि अब जो न्यू एडिशंस हुए तो हमें थोड़ा शायद अच्छा रिजल्ट अब मिले नए प्लेयर्स के साथ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक तरह से हो रहा है, तो आई होप के एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छे रिजल्ट्स की तरफ है. राइट. एंड वैसे आपकी इसमें एक और बात भी सही हुई थी, आपने चाहा था कि सलमान अली आगा के बाद शाहीन अफरीदी जो है वो कैप्टन बने, तो अभी हमारी ओडीआई टीम के कैप्टन शाहीन अफरीदी. हाँ मतलब चले आप उन्हें ओडीआई में तो देख रहे हैं एज अ कैप्टन, बट ये है कि टी20 में लेट्स सी के क्या चेंज होता है, क्या होता है. खबरें तो बाहर आ रही हैं, अब देखते हैं क्या फर्क होता है. तो चलो वो सलमान अली आगा के फौरन बाद अब शाहीन को कैप्टन एज अ कैप्टन देखने का तो मौका हमें एक बार फिर मिला बहुत टाइम के बाद. जो ये पहली सीरीज है तो उनके लिए भी बहुत बहुत सारी मुबारकबाद है, और उनके लिए मतलब ऑल द बेस्ट भी है कि वो एज अ कैप्टन अच्छा परफॉर्म करें, एज अ टीम अच्छा लेके चलें उन्हें, और अच्छे रिजल्ट्स जो है वो सामने हैं, ओडीआई सीरीज जीत करें. एग्जैक्टली. यस. So it was an amazing discussion, an amazing day. Thank you so much, Meera. आप लोगों से मिलते हैं हम अगली एपिसोड में. Till then, take care. Bye bye.